नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने मुझे जो रेलवे मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिए मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विराम। इस सदन में कुछ ऐसा रिवाज सा चल पड़ा है कि रेलवे मंत्रालय की मांगों पर आम बहस हो या उसकी मांगों पर विचार हो, हर एक मेंबर रेलवे के समक्ष कुछ न कुछ मांगें अवश्य रखता है। विराम। उन सब मांगों को तभी पूरा किया जा सकता है जबकि रेलवे के पास 50 से 80 करोड़ रुपए धनराशि बिल्कुल तैयार हो। विराम। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि ऐसी मांग करने से क्या होगा। विराम। जब हम मांग करते हैं तो हमारा यह भी कर्तव्य हो जाता है कि हम देखें कि रेलवे की जो आमदनी है या उसके पास जो धनराशि है वह कुल कितनी है। विराम। रेलवे को जो घाटा है और जो उसमें कमियां हैं जिनके कारण उसे घाटा हो रहा है उसकी तरफ भी हम दिमाग लगाएं और कुछ सुझाव हो तो मंत्री महोदय को दें। विराम। पहला, मेरे विचार में सबसे परेशानी की चीज़ यह है कि रेलवे में चोरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विराम। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में निकला था कि रेलवे में 2-3 लाख की रोज़ चोरी होती है और जहाँ जहाँ चोरी की घटनाएं होती हैं वहाँ से उस स्टाफ को हटाकर दूसरा स्टाफ रखा जाता है। विराम। यह एक बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन सोचने की चीज़ यह है कि क्या चोर पकड़े भी जाते हैं? कितनों को सज़ा होती है, कितनों को नहीं होती है, पता नहीं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि रेलवे एक्ट में अगर इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान न हो तो उस एक्ट में संशोधन लाएं और मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरी आशा है कि पूरा सदन उसमें उनका साथ देगा। विराम। रेलवे में चोरी बंद होनी चाहिए। यह देश के लिए और इस सदन के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। विराम। पहला, दूसरा घाटा जो रेलवे में होता है वह बिना टिकट के यात्रियों से होता है। विराम। बिना टिकट के यात्री कौन होते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस श्रेणी में थोड़े पढ़े लिखे लोग, मंचले लोग, बिल्कुल गरीब लोग और कुछ शहरों के विद्यार्थियों को शामिल किया जा सकता है। विराम। बिना टिकट यात्रा करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। विराम। इसके लिए ज़बरदस्त चेकिंग की व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति भाग न सके। विराम। विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना है कि ज़्यादातर विद्यार्थी गरीब घर के होते हैं। 5-6 मील उनका स्कूल अथवा कॉलेज पड़ता है। साइकिल उनके माँ बाप उन्हें खरीद कर नहीं दे सकते। विराम। इसलिए उनके लिए कोई कम दाम का सीजनल टिकट चलाएं। मंत्रालय जितना सस्ते से सस्ता उसको कर सकता है करे। विराम। इससे उनको बिना टिकट यात्रा करने की बजाय पैसा देकर चलने की
आदत पड़ेगी। विराम। पहरा। अब मैं शिकायतों की तरफ आता हूँ। विराम। पहली शिकायत यह है कि हर स्टेशन के टिकट घर की खिड़की पर लिखा होता है कि रेल आने से 1 घंटा पहले खुलेगी। विराम। लेकिन देखा यह गया है कि गाड़ी आने तक भी नहीं खुलती, वह बंद रहती है। विराम। इसका नतीजा यह होता है कि जो लोग टिकट लेना चाहते हैं वे टिकट नहीं ले पाते और गार्ड साहब के डिब्बे के सामने भीड़ खड़ी रहती है। विराम। मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी मुस्तैदी दिखाई जाए ताकि भविष्य में ऐसा न होने पाए। विराम। पहरा। दूसरी शिकायत यह है कि हमारे यहाँ कम से कम 3/4 छोटे छोटे स्टेशन हैं जहाँ अधिकतर गांव के लोग आते हैं और चढ़ते हैं। विराम। लेकिन बड़े खेद की बात है कि इन स्टेशन को बिल्कुल छोड़ दिया गया है जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। विराम। इनमें शेड का प्रबंध किया जाना चाहिए। जहाँ पानी का इंतजाम नहीं है वहाँ कम से कम पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। विराम। अगर बिजली की लाइन नज़दीक से गुजरती हो तो वहाँ टिमटिमाती रोशनी के बजाय वहाँ बिजली की अच्छी रोशनी का प्रबंध करना चाहिए ताकि मुसाफिरों को दिक्कत न हो। मैं तो यह भी निवेदन करता हूँ कि इन स्टेशनों से अधिकतर गांव के लोग चढ़ते हैं जो बिना टिकट कभी नहीं चलते हैं। विराम। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पैदल जाना पसंद करेंगे लेकिन बिना टिकट यात्रा कभी नहीं करेंगे। विराम। पहरा। तीसरी बात जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह है मीटर गेज। बहुत से हमारे सहयोगियों ने यहाँ पर कहा है कि मीटर गेज से ब्रॉड गेज होना चाहिए। विराम। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भाग जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है वहाँ पर ज़्यादातर मीटर गेज ही है। विराम। यदि केंद्र सरकार वहाँ पर उद्योग भी लगाना चाहे तो तभी उद्योग पनप सकते हैं जब वहाँ ब्रॉड गेज हों। विराम। इसलिए वहाँ पर जब तक मीटर गेज रहेगी तब तक वहाँ पर पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है। विराम। पहरा। इन चंद शब्दों के साथ मैं रेलवे मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। विराम।